आज बेटा आप लोगों को हम हिंदी का पहला चैप्टर, जिसे कि किसी भी भाषा का पहला चैप्टर माना जा सकता है, कोई भी भाषा जानने के लिए हमको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी भाषा को जानने के लिए, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फारसी हो, जर्मन हो, हिब्रू हो, कोई भी भाषा जानने के लिए हमको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो तीन चीज़ें क्या हैं? नंबर एक है वर्ड या अक्षर। वर्ड या अक्षर। किसी भी भाषा में कौन सा अक्षर, उसकी कैसे उच्चारण किया जाता है, क्या बोला जाता है, यह जानना सबसे जरूरी होता है। किसी भी भाषा का अक्षर जान लेना सबसे जरूरी होता है। जब हम अक्षर जान लेते हैं तो उन अक्षरों को मिलाकर हम दूसरे नंबर पर आते हैं, वो बनाते हैं शब्द। शब्द बनाते हैं, और जब शब्द बन जाते हैं तो शब्द की मीनिंग जानते हैं। वो मीनिंग क्या होती है? कोई भी शब्द जब अक्षरों के मेल से एक शब्द बन जाता है तो उसकी एक मीनिंग होती है। और मीनिंग क्या होती है? मीनिंग जानने के लिए हम शब्दों का ज्ञान रखते हैं और शब्दों से मिलाकर हम फिर बनाते हैं वाक्य, और इससे हम अपनी मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं वाक्यों के माध्यम से। कोई भी भाषा हो, दुनिया की कोई भी भाषा हो, ये तीन चीजें जानना आवश्यक होता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए। जब हम सबसे पहले अक्षर को जानते हैं, अक्षर को हम कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसी भी अक्षर को हम क्या बोलते हैं, उसकी ध्वनि क्या होती है। जब अक्षर हम बोलते हैं तो उसकी ध्वनि क्या होती है, यह अक्षरों का ज्ञान सिखाता है। अक्षर जब हम सीख लेते हैं तो उन अक्षरों से हम शब्द का ज्ञान जानते हैं। उन अक्षरों को मिला देने से फिर शब्द बन जाते हैं, और जब शब्द बनते हैं तो शब्दों का क्या अर्थ होता है, उनका अर्थ जान लेते हैं। और उन अर्थ को जान लेने के बाद उन शब्दों को मिलाकर हम वाक्य बनाते हैं। तो आज हम आप लोगों के बीच सब अक्षरों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम अक्षरों के बारे में देखते हैं। अक्षर क्या होते हैं, जिन्हें वर्ड भी कहते हैं। अक्षर, अक्षर, जिसका क्षर न किया जा सके। अक्षर का अर्थ है जिसका क्षर न किया जा सके, जिसके और टुकड़े न किए जा सके। भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके, उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर, अक्षर कैसे बन गए? मनुष्य पहले जंगलों में रहता था और वो अलग अलग ध्वनियां निकालता था। अलग अलग ध्वनियों को निकालने में वो अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करने लगा। ये ध्वनियां क्या थी? यही जो ध्वनि मुंह से हम निकालते थे, जैसे सारे चीजें निकालते हैं, कुछ सार्थक ध्वनियां निकली। सार्थक एक ये महत्वपूर्ण शब्द है अक्षर को जानने के लिए कि सार्थक ध्वनि समूह, निरर्थक ध्वनि समूह नहीं। जैसे हम रोड पर जा रहे होते हैं, रोड पर जाते समय बहुत सारा शोर हमको सुनाई देता है। कहीं बस का शोर सुनाई दे रहा है, कहीं मोटरसाइकिल का शोर सुनाई दे रहा है, कहीं कार का शोर सुनाई दे रहा है, लेकिन इनके बीच में एक उसके हार्न का भी हमको ध्वनि सुनाई देती है। वो एक सार्थक ध्वनि है। क्यों सार्थक ध्वनि है? क्योंकि उसका अर्थ होता है सार्थक अर्थ के साथ। अब वो सार्थक क्यों है? इसलिए कि हट जाइए, पीछे से कोई आ रहा है, आपको बगल हटना है, इसलिए वो सार्थक ध्वनि है। जैसे विद्यालय में हम बहुत सारे क्लास में बहुत सारे शोर सुनते रहते हैं, लेकिन बीच में जब घंटी बजती है तो वो सार्थक ध्वनियां होती हैं। पंखा चू चू कर रहा है और बहुत सारे शोर हो रहे हैं, चिड़िया बोले, वो सार्थक ध्वनियां नहीं है। हो सकता है वो किसी के लिए सार्थक ध्वनियां हो, लेकिन हमारे लिए सार्थक ध्वनियां नहीं है, इसलिए वह अक्षर की श्रेणी में नहीं आता है। अक्षर की श्रेणी में वही ध्वनियां आती हैं जो सार्थक ध्वनियां होती हैं। तो अक्षर की परिभाषा ही यही है कि जो सार्थक ध्वनियां होती हैं उन्हें अक्षर कहते हैं। अक्षर को वर्ड भी कहते हैं। अक्षर या वर्ड, अक्षर को वर्ड भी कहते हैं। वर्ड क्या है?
सार्थक ध्वनियों का समूह। जिस प्रकार एक फूलों की माला को एक धागे में पिरो दिया जाता है और एक नई सुंदर सी माला तैयार हो जाती है, उसी तरह से इन अक्षरों को एक क्रम से बैठा दिया जाता है, एक क्रम से स्थिर कर दिया जाता है, उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की माला, वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? अक्षरों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। अक्षरों का क्रमबद्ध समूह ही वर्णमाला कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, क्रमबद्ध शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। वर्णमाला में क्रमबद्ध, क्रमबद्ध शब्द है। क्रमबद्ध, क्रम से, कैसे क्रम से लिखा गया है वर्णमाला में, इसको जानते हैं तो वर्णमाला के क्रमों को देखते हैं। वर्णमाला में शब्दों को व अक्षरों को कैसे रखा गया है, ये अब देखते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला में क्या होता है? वर्णमाला के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, स्वर क्या है? स्वर वे ध्वनियां हैं जिनको बोलते समय हवा मुंह में कहीं फंसती नहीं है, वो आसानी से निकल जाते हैं। दूसरी परिभाषा क्या है? स्वर को लिखते समय या बोलते समय किसी अन्य स्वर या व्यंजन की सहायता या किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर क्या होते हैं? ये सिंगल हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और उनमें सबसे छोटी इकाई स्वरों की होती है। स्वर जिनको बोलने में या लिखने में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। वो कौन कौन से हैं? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री,